10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुँचे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन मुखातिब हो के कहती है, ए हमारे आका हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं, पूरे लश्कर को फिनार कर दें। तो कभी आसमान चीख के कहता है, ए मेरे हुसैन हमें हुक्म दें। कभी जाफिर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते तक को जोड़ के कहता है, ए मेरे मौला मुझे हुक्म दें कि फौजी यजीद फिनार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अनबिया, ओहलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं, ये सब्र का इम्तिहान है, मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी यजीद की मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब्र मौला इमाम हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से पर्चे निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। आपके साथ कोई न रहा, आप खयाम में आते हैं और अपने बीबियों को अलविदा करते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयतें करते हैं, इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पे अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही अपनी बीबियों से अलविदा कह के जुलजला को हुक्म देते हैं कि ए मेरे घोड़े मुझे मैदान में लेके चल, जुलजला आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुलजला के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजला की पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती कि बाबा सुबह से लेके अब तक जो भी मैदान में गया है वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बच्ची हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमी का पुसा देती हैं और मैदान में आके बाबा से बुलंद फरमाते हैं, ए लोगों मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा अली का लाल मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे कि हुसैन मिन्नी व आला मिनल हुसैन, मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तलामीम की है? किसी इंसान का गजब किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? फौजी यजीद एक आवाज में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बॉक्स में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, आज जो तुम इस्लाम का परचम तुम हाथों में बुलंद करके खड़े हो, यह परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर व खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में भूखा प्यासा करके कत्ल कर रहे हो कि बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। तारीख में लिखा इमाम हुसैन के मुद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिनार हुआ। ज़मीन पे इससे पहले ऐसी जंग ना देखी गई कि एक 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर से भाग रही है। बिल आखिर उमर बिन साद ये सोचा अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पे हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे। आधी फौज जाकर खयाम को आग लगा दे। हजारों की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर से भागती हुई इमाम हुसैन को तीर मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के खयाम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ आते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आबाद खैब आती है, ए हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौजी अशकीहा जैसे इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार को देखते हैं तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देख के भाग गए थे वो भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज़ होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख में लिखा, जिसके पास वो नेज़े थे वो नेज़े मारने लगे, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगे, जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मारने लगा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की ज़मीन से मिट्टी उठाता और हुसैन की तरफ फेंकने लगा। तारीख में लिखा,
आपके जिस्म में इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नजर नहीं आ रहा था। आपने चाहा अल्लाह की दरबार में सद्दा करें, आप अपने घोड़े की जीन से जमीन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पे तीर इतने कि ना आप जमीन पे थे ना आप घोड़े की जीन पे थे, तीरों के मुसल्ले पे थे। ये मंजर तमाम अनबिया देख के ज़ारू कतार रो रहे थे, और बस जो इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए, इमाम हुसैन के चेहरे में उनका रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दौड़ कर चला जाए। बस शिम्मिर ने कहा ये काम मुझसे होना है। बस शिम्मिर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से उमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पे रखता है, पहली ज़रब चलाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी ज़रब चलती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी ज़रब चलती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस ज़रब चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया, ए अली अब मैं आगे नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे, ए फातिमा आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान और तेरा बेटा जाने। बीबी ज़ारा मकबल में देखती हैं कि शिम्मिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला रहा है। आप करीब आती हैं, दोनों हाथ इमाम हुसैन के गर्दन पे रखती हैं और फरमाती हैं, ए शिम्मिर ना मार, मेरे बच्चे को ना मार, मैंने चक्कियाँ पीस के इसको पाला है, तेरे रसूल अल्लाह का नवासा है। लेकिन अफसोस इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। शिम्मिर देखें इमाम हुसैन के मुसलसल लब चल रहे हैं, सोचा कि इमाम हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे, और जब करीब आके सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे अजीज़ो अकारिब की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना, मेरी कुर्बानी कबूल करना। तू अजीम है, तू आला है, अगर मेरी 70 भी जाने होती तो मैं तेरे नाम पे और तेरे इस्लाम पे कुर्बान कर देता। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर, जिन्होंने हर तकलीफ को बर्दाश्त करके एक क़यामत तक इस्लाम को जिंदा कर दिया।